Now this class 12 physics chapter 6 NCERT chapter 6. Chapter 6 means electromagnetic induction, for simplicity EMI, electromagnetic induction. In this chapter you will study magnetic flux, EMI, and how to produce electricity, how to produce current electricity with the help of magnet and coil, or self induction, mutual induction, and eddy current. And then you will study AC generator and Faraday's laws of electromagnetic induction. फैराडे ने लॉ दिया है, लॉज ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो केमिस्ट्री में पढ़ोगे, और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडे ने दिया, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल यू कैन जनरेट, यू कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. नाउ फर्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फाई से. ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट क्या है? वेबर है. वेबर, WB वेबर यू कैन से. तो व्हाट इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स? जिस तरह पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑल्सो यू हैव रीड. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. उसी तरह से यहाँ पर क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स, number of magnetic field lines passing through the surface is known as magnetic flux. क्या होगा? total number of magnetic field lines passing through the surface is known as magnetic flux. And how it is measured? ये तो क्या होगा? number of magnetic field line passing through the surface. ये अगर surface है तो number of magnetic field line passing through the surface, ये क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स. बट हाउ विल यू मेजर? कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए. बी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड. ए क्या है? एरिया. एरिया वेक्टर क्वांटिटी. डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, इसको क्या स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं? बी ए कॉस थीटा. ऐसा यूनिट क्या हो गया? वेबर. और ये कोई सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया है, दिस इज एंगल. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? फाई इज इक्वल टू बी डी ए. और स्पेशल केसेस देखो, एरिया क्या है? एरिया वेक्टर क्वांटिटी है. ये इसका एरिया क्या हो गया? रेक्टेंगुलर शेप है, L इंटू बी एरिया. ये क्या दे देगा? मैग्नीट्यूड. एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन? ये एरिया हो जाएगा L इंटू बी, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा एरिया. डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. इस सरफेस क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड. इसका भी क्या हो जाएगा? डायरेक्शन एरिया का परपेंडिकुलर डाउनवर्ड. इस तरह से यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. स्पेशल केसेस magnetic flux also mathematically you can define. Magnetic flux may be defined as the product of magnetic field and area of the surface. और special case when theta is equal to 0. how theta will be 0? अब ये सरफेस है, मेटलिक सरफेस है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से पास कर रहा है थ्रू द सरफेस, और एरिया क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. अभी एंगल क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस टाइप से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस सरफेस, इस तरह से. और एरिया ऑफ द सरफेस क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी. एरिया का भी डायरेक्शन क्या? परपेंडिकुलर. तो एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो दोनों क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया. तो एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री. तो अब यहाँ पर क्या हो गया? मैक्सिमम. तो cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1. तो दिस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो देन फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री. तो ये हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा. मैक्स एंगल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा. और
इस तरफ देखो, अब दूसरा क्या हो गया, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से पास करना है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, तो देन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू cos 90 डिग्री 0, सो फाई इज इक्वल टू बी ए cos 90 डिग्री 0, मल्टीप्लाई करोगे 0 से, ये हो जाएगा मिनिमम, मिनिमम। अब इस तरह समझने की कोशिश करो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। अब ये हमारा सरफेस है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, तो क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर इस तरह से रखें तो क्या होगा, न मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल पास थ्रू द सरफेस। इस तरह क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मोर, इस तरह क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी लेस, मिनिमम। Dimensional formula of magnetic flux. How will you find out dimensional formula? Using the formula phi is equal to BA या BA cos theta, theta cos theta क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ cos theta 1, डायमेंशनल इस क्वांटिटी, इसलिए इसको छोड़ दिया थी cos theta को। तो नाउ B, the magnetic force, charge is moving in a magnetic field, force is acting on the charge, how much force, F is equal to QV B। इससे क्या फाइंड आउट करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फाइव बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू वी। एफ क्या है, पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ के प्लेस पे लिख सकते हैं एम ए, और ये क्या हो जाएगा, क्यू वी, क्यू पढ़ा है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई क्या होगा सर, एम्पियर, और टाइम क्या होगा, कैपिटल टी। तो इस क्यू के प्लेस पे लिख सकते हैं ए टी, और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी मालूम है, v इज इक्वल टू एस बाई टी यानी एल बाई टी यानी एल टी माइनस 1, एल टी माइनस